नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, ये पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो परीक्षा आने वाला है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज देखिए ये सेकंड चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा संचरण का, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ओके, तो दोस्तों ये तरीका ये है ऑब्जेक्टिव करने का कि क्लास में मैं चैप्टर पढ़ा दिया हूँ और वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। तो मैं सोचा ऑनलाइन उसको कर दूँगा, लेक्चर मतलब बना के, वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप सब देख लेंगे। तो जो नए बच्चे हैं वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लें, 2 से 4 बार वीडियो देखें और याद कर लें। ओके, तो ये चीज़ें हैं। चलिए, तो चैप्टर का नाम है ऊष्मा संचरण, इसको याद रखिएगा। ओके, तो इसमें देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है। बताइएगा। देखिए आप सबको पता है, कह रहे किसी वस्तु की सतह से उत्सर्जित विकिरण की दर अनुक्रमानुपाती होती है परम ताप की चतुर्थ घात के। परम ताप की चतुर्थ घात के, याद रखिएगा, चौथी घात के। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है पहले का। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, किसी वस्तु के पृष्ठ की अवशोषकता 0.8 है यदि विकिरण द्वारा पृष्ठ पर 5 जूल ऊष्मीय ऊर्जा को आपतित हो तो वस्तु की ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऊर्जा में जो वृद्धि होगी ना, तो आपका ये 0.8 से 5 में क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यानी कि 0.8 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वृद्धि पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, मतलब 8 पच्चे 40, कितना हो जाएगा, 8 पच्चे 40, तो 4 जूल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 जूल। ऑप्शन नंबर बी सही है। मतलब 0.8 का 0.8 गुणे आप 5 कर लीजिएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। तीसरा कर है दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणों में अधिक गर्मी होती है क्योंकि। बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है जो किरणें होती हैं वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है जिससे ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए चौथा, चौथा कह रहा है पूर्णतः कृष्णपिंड की अवशोषकता होती है, कृष्णपिंड की अवशोषकता होती है। बताइएगा। चौथा, चौथा का ए सही है, चौथा का ए सही है। कितना होता है, एक होता है। देखिए कृष्णपिंड होता क्या है मैं बता दूं, जो ये आदर्श कृष्णिका करके होता है ना, आइडियल ब्लैक बॉडी आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है, जो वस्तु अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण को जो पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है, क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, वही क्या कहलाता है, कृष्णिका या कृष्ण कहलाता है। ओके, और कृष्णिका के लिए ही जो होता है अवशोषण क्षमता का मान देखिए 1 होता है, अर्थात 100% होता है। अगर परसेंट में पूछ देगा तो आप सब क्या लिखेंगे, 100%, अन्यथा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो बात यही है। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा, कह रहा है चाय बनाने में ऊष्मा का संचरण किस प्रकार से होता है। तो देखिए संवहन द्वारा, किसके द्वारा, संवहन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। छठवां देखिए, ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है। बताइए किस में होती है, आप सबको पता है विकिरण में होती है। ऊष्मा सबसे तेजी से संचरित होती है कहाँ पे, ऊष्मा विकिरण में। अगला देखिए, एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.4 है, इस पर आपतित 10 जूल ऊष्मा में से कितनी परावर्तित हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, 4 से माइनस कर देंगे। समझ रहे हैं, कहने का मतलब है 10 का 0.4 में गुणा करेंगे तो आपका 4 जूल आएगा, 4 जूल आएगा। फिर 10 में से 4 जूल को माइनस कर दीजिए, 10 में से 4 जूल को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ध्यान से 6 जूल, ऑप्शन नंबर ए सही है, सातवां का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऐसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वीडियो अगर एक बार में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है। अगला देखिए, यदि किसी पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया जाए तो उससे उत्सर्जित ऊष्मा विकिरण की दर कितनी हो जाएगी। आठवां, तो देखिए 81 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। ओके, तो 3 गुना कर देगा ना, तो 3 गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा, 81 गुना हो जाएगा। आपको पता है 3 के पावर के कितना वो होता है, 3 गुना कर रहा है तो 3 लिख लीजिएगा।
और क्या कहते हैं चतुर्थ घात होता है, तो 3 के पावर 4, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81। ठीक है, तो ये याद रखिएगा जो घात है 4। अब इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए हैं। चलिए आगे देखिए, किसी वस्तु का परम ताप दोगुना कर दे तो उसकी उत्सर्जित उष्मा की दर हो जाएगी 9। तो सीधी सी बात है 16 गुना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। 2 गुना कहने की बात कर रहा है ना, तो 2 गुना यानी कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 होगा तो आपका हो जाएगा 16। समझ में आ रहा है? 4 घात बोला था मैं, इसको विशेष से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। अगला देखिए 10वां, एक कृष्ण पिंड ए से कृष्ण पिंड बी जिसका आकार एवं माप ए के समान है की अपेक्षा 4 गुनी ऊष्मा का विकिरण होता है। यदि ए का तापमान 192 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बी का तापमान लगभग होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, इसका होगा 56 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। याद रखिएगा 56 डिग्री, अगर ये मान दिया रहा तो इसको याद रखिएगा। 11वां देखिएगा, ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन क्या होता है? ऊष्मीय विकिरणों का अपवर्तन तथा परावर्तन होता है तो प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। कैसा होगा? प्रकाश के नियमों के अनुसार होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। तो आप सबको पता है, बताइए कैसा करेगा? उनकी मात्रा पे करेगा। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह किस पे करेगा? उनकी मात्रा पे निर्भर नहीं करता है, बाकी सब पर करेगा। सॉरी, क्वेश्चन नहीं पूरा पढ़ पाया। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा का प्रवाह निर्भर नहीं करता है उनकी मात्रा पे, ठीक है ना, बाकी ये करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन देखिए, एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.2 है। यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो तो कितना विकिरण इस तल द्वारा अवशोषित होगा? तो कितना हो जाएगा? 10 जूल। कितना होगा? 10 जूल। ओके, याद रखिएगा इसको। 14वां देखिए, 14 ये कह रहा है ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है, तो आप सबको पता है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ऊष्मीय विकिरण की चाल कैसे होगी? प्रकाश की चाल के बराबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, पॉलिटेक्निक 2014 में पूछा हुआ है। 15वां है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है चालन द्वारा, विकिरण द्वारा, संवहन द्वारा, चालन एवं संवहन द्वारा। बताइएगा। देखिए विकिरण द्वारा, विकिरण द्वारा किसके द्वारा? विकिरण द्वारा, याद रखिएगा। आगे देखिए 16, किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगानी होगी शीर्ष पर। किसी द्रव को शीघ्र ही शीतल करने के लिए शीतलन व्यवस्था लगाई, मतलब लगती है या लगती होगी। कैसी लगती होगी? शीर्ष पर लगती होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 देखिएगा, किसी पृष्ठ की उत्सर्जकता स्मॉल ई है, इसकी अवशोषकता होगी। तो ये क्या हो जाएगा? वही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही होगी। ठीक है ना। आगे देखिए, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबको पता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए सही, याद रखिएगा इसको आप सब। आगे देखिए, यांत्रिक कार्य तथा उत्पन्न ऊष्मा में संबंध आपको बताना है, तो समीकरण कैसा तैयार होगा? आपको पता है W/H मतलब कैपिटल लेटर सब रहेगा = J। आपका 19 का ए सही है, 19 का ए सही है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। 20वां देखिए, कह रहा है किसी पृष्ठ पर आपतित विकिरण 84 जूल है, इनमें से 24 जूल पृष्ठ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पृष्ठ की अवशोषकता ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका? 0.28। कितना हो जाएगा? 0.28। कैसे होगा? क्योंकि आप 84 से 24 में भाग दे दीजिएगा, मतलब 84 से 24 में भाग देंगे तो 0.28 आ जाएगा। जब भी पृष्ठ की अवशोषकता ज्ञात करनी होगी, याद रखिएगा। 21 देखिए,
21 कह रहा है उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात कीजिए। 21 तो आपका बी सही है, डी जूल ने। किसने किया था? डी जूल ने। उष्मा तथा उसके द्वारा किए गए कार्य में संबंध ज्ञात किया था, किसने किया था? डी जूल ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है, डी जूल। 21 का बी याद रखिएगा। आगे देखिए, पानी 42 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है। यदि स्थितिज ऊर्जा का हानि का भाग उष्मा में परिवर्तन हो जाए तो पानी के ताप में वृद्धि होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी हो जाएगी? 0.049 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो क्वेश्चन इसको करते हैं हम लोग कि उसमें ऊर्जा का जो फार्मूला होता है ना, Q = 1/2 mGs से, ऐसे इससे सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला